संसार के सारे पदार्थ और सारी क्रियाएं साधन हैं। साध्य केवल है आत्म शांति। यदि आत्मा में शांति का अभाव है तो किसी के पास कितना भी वैभव, कितनी ही विभूति और कितनी ही शक्ति क्यों ना हो, समाज में कितना ही आदर सम्मान क्यों ना हो, उसे कोई भी ऐसी अनुभूति नहीं हो सकती जिसे सुख की संज्ञा दी जा सके। इसी आत्म शांति के अभाव में अपनी समझ से संसार का सारा सुख भोग लेने पर भी बड़े बड़े सम्राटों और श्रीमंतों को असंतोष से भारी भयानक मृत्यु मरना पड़ता है। तड़प तड़प कर उनके प्राण निकलते हैं और कल्प कल्प कर वे संसार छोड़ते हैं। जब संसार का सुख भोग लिया, पदार्थों का आनंद ले लिया, तब अंत समय में कल्पना किस लिए? स्पष्ट है कि ऐसे व्यक्ति की आत्मा में असंतोष होता है जो जीवात्मा को रह रहकर संसार की ओर ढकेलता है। असंतोष का निवास वहीं रहता है जहां शांति नहीं होती। आत्मा में असंतोष का ज्वर है तो वहां पर शांति की शीतलता नहीं ही होनी चाहिए। आत्म शांति की उपलब्धि संसार के सुखों और पदार्थों के भोग से संभव नहीं है। उसकी प्राप्ति तो तब होती है जब मनुष्य के जीवन आचरण में श्रेष्ठता का समावेश होता है। श्रेष्ठता ही आत्म शांति का एकमात्र आधार है। श्रेष्ठ आत्मा वाले व्यक्ति कितने ही गरीब और एकाकी क्यों न हो, उन्हें असंतोष की यातना सहन नहीं करनी पड़ती। विद्वान, पराक्रमी, भक्त तथा परोपकारी व्यक्ति श्रेष्ठ आत्मा वाले ही होते हैं। इस संबल के आधार पर ही तो वे अभावों से भरा अपना जीवन शांति के साथ जीते हैं और संतोष के साथ छोड़ते हैं। उन्हें किसी तरह का मनस्ताप नहीं सताता। ऋषि, मुनि, महात्मा, मनीषी, चिंतक तथा दार्शनिक व्यक्तित्व न कभी धनी अथवा वैभववान रहे हैं और न उन्होंने सांसारिक पदार्थों के भोग में अपना जीवन निमग्न किया। उनका जीवन सदा ही सरलतम तथा सादा रहा है। भोजन, वस्त्र और निवास जितना साधारण कोटि का हो सकता है, उनका रहा। दिनचर्या और परिश्रम उनका इतना कठिन और कठोर रहा है जो किसी के लिए कष्ट के समान ही हो सकता है। आगे भी इसी कोटि के व्यक्ति इसी प्रकार अभाव भरा जीवन ग्रहण करेंगे और आज भी जो जहां है जाकर देखा जा सकता है ऐसा ही जीवन यापन करते दिखलाई देंगे। तब भी उनके समान सुखी और संतुष्ट कोई दूसरा कदाचित ही रह पाते हैं। इसका केवल एक ही कारण है, वह है उनकी आत्मश्रेष्ठता। जिसने अपनी आत्मा की श्रेष्ठता का विकास कर लिया है, आत्म शांति उसकी अपनी वस्तु हो ही जाती है। साध्य पर अधिकार हो जाने पर साधनों से चिपटे रहना किसके लिए श्रेयकर हो सकता है? सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होने पर दीपक जलाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती।